आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए फुल सिलेबस रिवीजन। इस वीडियो में हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और पॉइंट्स को देखेंगे। अगर हम चैप्टर्स को देखें तो वो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखा है क्योंकि उसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला या पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ सिंपल स्टेप्स है जिनको तुम्हें फॉलो करना और प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स बिगिन विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जिस चीज़ के दो मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में तुम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो एक्सप्रेशंस बनाते हो जिनको ज़ीरो के साथ इक्वेट करके तुम्हें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलते हैं। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जिनको तुम देख लेना, बट एक्चुअल आइडिया तुम्हें इस एग्जाम्पल को देखकर आ गया होगा। देन आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली कोफिशिएंट्स की वैल्यू को यूज़ करके रूट की वैल्यू को फाइंड करते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू को देखकर हम ये बता सकते हैं कि रूट का नेचर कैसा होगा। इस सेक्शन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो इसको भी ध्यान से देखना। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, सो फार्मूलाज याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने ऐड किए हैं। ये है एन टर्म्स के लिए, ये है सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। सम ऑफ एन टर्म्स के लिए एक और फार्मूला है तुम्हारे पास जो कि कुछ क्वेश्चंस में तुम्हारी कैलकुलेशन कम करने में हेल्प करता है। ये दो लास्ट के फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी के लिए, और ये सेकेंड फार्मूला है nth टर्म इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इनको ध्यान में रखना। अब आते हैं कुछ टिप्स जो कि तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ किसी भी एपी के सभी टर्म्स को तुम एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एक एपी ही रहती है। सेकेंड वन इज़ अगर तुम्हें एग्ज़ाम में 3 टर्म्स को एपी में लेना है तो तुम्हें लेना है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ d। सिमिलरली 4 नंबर्स के लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2d। और जब 5 नंबर्स लेने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ d। इसी तरीके से जितने भी नंबर्स हो तुम ले सकते हो, बट 5 के ऊपर तुमसे नहीं पूछा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एज सच कोई नया फार्मूला तो नहीं है, जो बेसिक फार्मूलाज तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे वही यूज़ में आएंगे। उनके अलावा तुम्हें बस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अपना नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। इसमें भी तुम्हें कोई फार्मूला तो नहीं मिलेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिन पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ये है सर्कल और लाइन के केसेस जहाँ से तुम्हें टेंजेंट की डिफिनीशन मिलती है। ये है पॉइंट के पोजीशन के बेसिस पे नंबर ऑफ टेंजेंट, लाइक इनसाइड पॉइंट से 0 टेंजेंट, पॉइंट ऑन द सर्कल से 1 टेंजेंट और पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से 2 टेंजेंट। इनके बाद टेंजेंट को लेकर ही 3 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सेकेंड वन इज़ एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। एंड द थर्ड वन इज़ एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से जोड़ने वाली लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, दैट मीन्स सेम एंगल बनाते हैं। सर्कल्स में सिर्फ इतना ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये भी एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं जो कि तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। बेसिकली सभी शेप्स के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये तुम्हें याद होने चाहिए। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर हैं, सो इनके फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। वैसे इस स्लाइड्स की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इत्मीनान से याद कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स। अब इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये रहा मीन निकालने का फॉर्मूला। बट इफ़ वैल्यूज़ ज़्यादा बड़े हैं तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए तुम या तो अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ कर सकते हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ कर सकते हो। अगर बात करें मीडियन की तो ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए प्रोसीजर है और ये ग्रुप डेटा के लिए। सिंपल फार्मूला है, यूज़ करो एंड फाइंड आउट करो। एट लास्ट फॉर मोड, अनग्रुप डेटा के लिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो वही मोड होता है, बट ग्रुप डेटा के लिए तुम्हें ये वाली फार्मूला को यूज़ करनी पड़ेगी।
सो आई होप मैंने तुम्हारे मैथ्स के फॉर्मूला का एक अच्छा रिवीजन करवा दिया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।